पे हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है वेव फ्रंट एबेरोमेट्रीज़ के जो मशीन्स हैं उनको पढ़ने से पहले कि हमारे पास ज़र्निक पोलिनोमियल एंड ज़र्निक टर्म्स याद रहे। जिस तरह हर चीज़ को तोलने के लिए होता है कुछ किलोग्राम, ठीक है, मीटर, इसी तरह हमारे पास एब्रेजन्स को नापने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए जो है हमारे पास जो टर्म्स यूज़ होते हैं वो ज़र्निक पोलिनोमियल्स या जो वेट यूज़ होता है, जो तोल यूज़ होता है वो उसे ज़र्निक पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मोनोक्रोमेटिक एब्रेजन्स को जो है क्वांटिफाई करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली यूँ कह ले एक स्केल है आपके पास जो कि मेजरमेंट के लिए यूज़ होगा। अब इस स्केल में हर स्केल के अपने उसूल होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 10th ऑर्डर तक, ठीक है, जो ज़र्निक पोलिनोमियल्स हैं वो हमारे पास 10th ऑर्डर तक हैं, 0 से लेकर 10 तक। उनके अपने अपने फंक्शन है, उनको हम देखेंगे, लेकिन मैं आपको अभी बेसिक बता रहा हूँ। 10th ऑर्डर तक हमारे पास इसमें होते हैं और आपको जनरली बता दूं कि ये हमारे पास मैथमेटिक्स में यूज़ होने वाले टर्म्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा एटमॉस्फेरिक जो डिस्टॉर्शन होती है उसमें भी हमारे पास ज़र्निक पोलिनोमियल यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको जनरल ऐसी बताना ज़रूरी समझा। यहाँ पे चूँकि एबेरोमेट्री को हम स्टडी करने वाले हैं, एब्रेजन्स को देखने वाले हैं, तो इसलिए क्या है जितने भी ऑर्डर्स हैं, ठीक है, वो ज़र्निक पोलिनोमियल और ज़र्निक टर्म्स की बेस पे जो है हम पढ़ने वाले हैं। इसमें एक और टर्म भी आगे आने वाला है, ज़र्निक्स कोएफिशिएंट। हमारे पास ये जो नंबर है 10th ऑर्डर 0, 1, 2, 3, ये इसका कोएफिशिएंट है। ये खास नंबर है, हर नंबर की अपनी वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास ज़र्निक पोलिनोमियल के 10th ऑर्डर होते हैं, तो उन 10th ऑर्डर के अपने अपने फंक्शंस को देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो 3 मिलीमीटर प्यूपिल्स होंगे उसमें हमारे पास अप टू 4th ऑर्डर तक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और उसके बियॉन्ड जो है वो हमारे पास स्मॉल है, उसमें एब्रेजन्स कम है और उनका जो इमेज क्वालिटी पे इफेक्ट है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो 4th ऑर्डर तक जो है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन सारों को भी हम लेकिन डिटेल से देखते हैं। अब जो हमारे पास बड़े प्यूपिल हैं यानी 7.3 मिलीमीटर के जो लार्ज प्यूपिल्स हैं उसमें 5th से 8 और जो उससे हायर ऑर्डर एब्रेजन्स है उनका हमारे पास जो है कंट्रीब्यूशन रहता है इमेज क्वालिटी पे, कि वो हमारे पास इमेज क्वालिटी को ख़राब कर रहे होते हैं। और मैंने आपको बताया कि ज़र्निक्स कोएफिशिएंट ये 0, 1, 2 ये जो नंबरिंग है ये ज़र्निक कोएफिशिएंट है जो कि एक्सप्रेशन की अमाउंट को रिप्रेजेंट करती है ईच इंडिविजुअल एब्रेजन के लिए। ठीक है, फिर कुछ इक्वेशन के ज़रिए जो है ईच पोलिनोमियल का जो है ज़र्निक कोएफिशिएंट जो है कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि 1st से 4 ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट है। वैसे ये आपके पास 14 तक होते हैं, 10 तक नहीं, सॉरी। तो 0 से 5th ऑर्डर तक जो है ये देखिए 0 ऑर्डर को जो है या ZP को जो है पिस्टन एरर भी कहते हैं, तो इसे ZT0 ये इसका कोएफिशिएंट है। ठीक है, और इसकी कोई क्लिनिकल इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, और ना ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है। 1st ऑर्डर जो है इसे टिल्ट कहते हैं, तो इसे क्या क्लिनिकल इक्विवेलेंट इसका प्रिज्म होगा, और इसे ZT1 एंड 2 जो है इसमें हमारे पास कोएफिशिएंट है। ठीक है, इसी तरह 2nd ऑर्डर है, इसमें हमारे पास स्फेरोसिलिंड्रिकल करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स होती है। ठीक है, और हमारे पास ZT3, 4 और 5 पे जो है कंसिस्ट करता है। अब ये जो ZT4 है इसमें हमारे पास स्फेरिकल करेक्शन है। ठीक है, जो कि हमारे पास ऑप्टिकल एब्रेजन ऑफ डी फोकस को करेक्ट कर सकता है। और ZT3 और 5 जो है वो आपके पास एस्टिग्मेटिज्म को जो है रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये जितनी भी बातें हैं कि ये प्रिज्म है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास प्रिज्मेटिक जो है चेंज है, यहाँ पे आपके पास स्फेरिकल एब्रेजन वाला है। तो ये इस तरह जो है आपको एब्रेजन्स के जो है कैलकुलेट करने का एक मेथड है। 3rd ऑर्डर में जो है आपके पास 6 से 9 तक कोएफिशिएंट है। ठीक है, 6 एंड 9 जो है वो ट्री फॉइल को रिप्रेजेंट करेगा, और 7 और 8 जो है वो आपके पास कोमा एब्रेजन्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, 4th ऑर्डर इसमें जो है आपके पास 10 से लेके 14 तक है। 10 और 14 जो है वो क्वार्टर ऑफ फाइल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। 11, 12 और 13 जो है स्फेरिकल एब्रेजन्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। 5th ऑर्डर जो है ये 15 से 20 तक है और आपके पास सेकेंडरी कोमा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, इधर ये जो कुछ टर्म्स हैं, ये ट्री फॉइल हो गया, क्वार्टर फॉइल हो गई, ये आपके पास शेप्स हैं। ठीक है, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसी कौन सी चीज़ है। ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन आइज़ जो है यंग पेशेंट्स की, उसमें हमारे पास हायर ऑर्डर एब्रेजन जो है इस तरह होंगे। 3rd ऑर्डर आपके पास 40%, 4 ऑर्डर जो है वो 25%, और 5th और 6th ऑर्डर जो है वो आपके पास 30%। जिस तरह भी ये डायग्राम्स में था, ये उधर ज़्यादा मैं आपको क्लियर पिक्चर क्या शो कराने की करता हूँ कि ये पिस्टन है, ये देखिए आपके पास फिर टिल्ट या जो प्रिज्म है। ठीक है, इस तरह जो है ये जो है स्फेरिकल एब्रेजन्स, ठीक है, ये हो गया। इस तरह ये सारी जो है शेप्स की बेस पे आपके पास जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ये ज़र्निक पोलिनोमियल है, इसे ज़र्निक का जो है पायरामिड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सारे जो ये पायरामिड की जो ये शेप्स हैं और इसके अंदर जो ये इसके कोएफिशिएंट हैं, ये हमारे पास एबेरोमेट्री में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं कि हम इनके ज़रिए जो है एब्रेजन्स पता कर रहे होते हैं कि कहाँ पे हमारे पास स्फेरिकल एब्रेजन है, कहाँ पे हमारे पास टिल्ट है, कहाँ पे हमारे पास प्रिज्म।